जिनके घर बन रहे हैं, जो फ्लैट खरीद रहे हैं और गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त की तलाश में हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप सर्च कर रहे हैं, लेकिन जानकारियाँ जो मिल रही हैं, वो कहीं न कहीं आपको परेशान कर दे रही हैं। ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन-सी डेट सही है अथवा नहीं है। आप 2026 के अंत में करवा रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, या 2027 की शुरुआत में आप गृह प्रवेश चाहते हैं, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स भी, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, मुहूर्त की हो, या फिर अन्य संबंधित जानकारियाँ हो, वो आपको प्राप्त होती रहे। सबसे पहले जो भी तिथियां मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कर रहे हैं या फिर आप जनवरी, फरवरी, मार्च शुरुआत में कर रहे हैं 2027 में, दो चीजें आपको नोट कर लेनी है, जिसको आप शुरुआत में मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो भी घर का मुखिया है, जो भी मालिक है घर का, उसकी राशि से ही मुहूर्त देखा जाएगा। पति पत्नी कई बार दोनों के दोनों के नाम पर होता है, तो ऐसे में भी प्रश्न रहता है, तो इसमें दोनों के हिसाब से चेक किया जाएगा और वरीयता इसमें मुखिया को ही दिया जाएगा। यहाँ पर जो मुखिया है उसकी राशि के हिसाब से गोचर का जो चंद्रमा है, यानी जिस दिन गृह प्रवेश कर रहे हो उस दिन जब मुहूर्त है, आपने ये पहले चेक कर लिया, और तब आपकी राशि से है या नहीं है उसको चेक करने के लिए राशि से गोचर का जो चंद्रमा है वो 4, 8 और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसको समझ लीजिए। अगर ऐसा है तो वो मुहूर्त अच्छे होते हुए भी आपके लिए कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आप जहां पर कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, भारत में, नेपाल में, अमेरिका में, जहां पर भी कर रहे हैं, वहां के सूर्योदय के हिसाब से एक लगन डिसाइड होगा, क्योंकि लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्वे दोषा विनिश्चंति लग्न शुद्धि यदा भवेत, ये सूक्ति है। अगर लगन का साधन किया हुआ है, लगन शोधन किया हुआ है, लगन शुद्ध है, आप उसमें काम कर रहे हैं, तो कई सारे दोषों का अपने आप समन हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये दो चीज़ देखने के बाद हम सीधा चर्चा कर लेते हैं डेट वाइज आगे। लेकिन एक जानकारी सूचना भी आपको देना चाहूँगा, अगर आप वैदिक विधि के साथ गृह प्रवेश, वास्तु शांति, ग्रह शांति आदि पूजा करवाना चाहते हैं, आपने देखा होगा लगातार कई वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों में हमारी टीम जा करके उसको करती है। अगर आप उस पूजा पाठ को करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारा सेटअप भी हमारा जो है स्वयं हम आते हैं तो उसको लेकर के आते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त खर्चे भी नहीं करने होते हैं, तो आपका खर्चा भी बचता है, पूजा भी अच्छी होती है और समय भी आपका सही रहता है। तो यहाँ पर अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप कर रहे हैं, कुछ पंचांगों में यहाँ पर सीधा नवंबर से ही यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन कुछ पंचांगों में अक्टूबर से दिया हुआ है। अगर आप अक्टूबर में देखें तो 29, 30, 31 अक्टूबर का समय है, और उसके बाद नवंबर में 11, 14, 21, 25, 26, 28 ये जो है नवंबर का है। दिसंबर में देखें तो 2, 3, 4, 5, 12 और 14 दिसंबर, उसके बाद खरमास लग जाता है। फिर अगले वर्ष मकर संक्रांति के पश्चात जब खरमास खत्म हो जाएगा, तब यहाँ पर मुहूर्त हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है 15 जनवरी से। तो इसमें 15 जनवरी, 22, 28 जो है जनवरी में है। फरवरी की बात करें तो 8, 10, 18, 19, 24, 25 फरवरी है। एक चीज़ और भी आपको बता दूं, जो मुहूर्त यहाँ पर दिए हैं इसके अतिरिक्त भी मुहूर्त हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत अपनी राशि के अनुसार और पूरे पंचांग को हम जब व्यक्तिगत मुहूर्त निकालते हैं, तो पूरे पंचांग में उस तिथि पर जाकर हम देखते हैं कि क्या तिथि, वार, नक्षत्र उसके संयोग पड़ रहे हैं, और तब वो कैसे जो है मुहूर्त वहाँ पर शुद्ध निकाला जाएगा। अगर हम फरवरी की बात करें तो आपका यहाँ पर ये फरवरी हो गया। मार्च की बात कर लेते हैं। 1 मार्च, 3 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च यहाँ पर जो है इसके लिए जो मुहूर्त है वो दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। कोई आपके व्यक्तिगत परामर्श हैं या ज्योतिष अध्यात्म से रिलेटेड कोई चर्चा हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।